सागर अपनी राह तू बनाकर निकल चल, यहाँ कौन किसे रास्ता दिखाता है। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज का लेक्चर मैं परवेज और अबरार अहमद की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का एक लेक्चर अपलोड कर दें, तो मैं उसी पर एक लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। हम लोग बहुत सारी बातों को सीखेंगे। जो आपने क्लास 10th में सीखा है वो तो अच्छी बात है, उसके अंदर भी कई सारे पॉइंट्स को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। पिछले लेक्चर में हम सभी ने सीरीज कॉम्बिनेशन को देखा था, अभी समझने जा रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास में कई सारे रजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3 ऐसे करके रजिस्टर्स हैं। इनको कनेक्ट करना है, बशर्ते एक बात का ध्यान ये रखना है कि इनके जो फर्स्ट एंड पॉइंट्स हैं वो सभी एक जगह पर कनेक्टेड हों, और जो लास्ट जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी एक ही जगह पर कनेक्ट कर दिए जाएं किसी बैटरी से। देखिए, जब तक आप करंट को लागू नहीं करेंगे ना, तब तक रेजिस्टेंस का कोई मतलब होता नहीं है। तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट के रास्ते में रुकावट लगाई जाए या कुछ अपोजिशन डाला जाए। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लिए R1 R2 R3, इनको इस तरीके से कनेक्ट किया है कि इनके सभी फर्स्ट जो पॉइंट्स थे वो एक ही जगह पे कनेक्ट हुए। एक ही जगह का मतलब है ये इन सभी को एक ही प्लेट से कनेक्ट किया जा रहा है, बैटरी की पॉजिटिव या नेगेटिव देख लें। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट्स को भी हमने एक ही जगह पे कनेक्ट किया है, बैटरी के किसी नेगेटिव प्लेट से कर दिया कनेक्ट, और इसमें हमने करंट को अलाउ कर दिया। तो जैसे स्विच को हमने क्लोज किया, यहाँ पे देखो ध्यान से करंट जा रही है, ये करंट यहाँ से चल रही। करंट बेटा पहुंचेगी पॉइंट, इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट क्या है, B है। तो पॉइंट बेटा A पर रीच करते ही ये करंट जो है वो रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 में जाएगी, और करंट कितनी जाएगी ये डिसाइड करेगा रेजिस्टेंस कैसा है। अगर रेजिस्टेंसेस बराबर में है तो बराबर करंट चली जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो करंट भी अलग अलग जाएगी। चलो मान लेते हैं ये सभी रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, तो मान लो R1 में करंट जा रही है I1, R2 में करंट जो एंट्री कर रही है वो I2, इसी तरीके से R3 रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है वो क्या है, I3 है। बेटा चूंकि ये सभी रेजिस्टेंसेस सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड किए गए हैं, तो इसलिए इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। देखो ध्यान से, पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है डेल्टा V, हम जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E.dl बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। अब अगर आप E.dl को निकालते हैं तो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ने जो वर्क किया है ना, पर यूनिट चार्ज पर, वही तो वर्क है ये। इसे हम पॉइंट A से B के बीच में फाइंड करना चाहते हैं, तो चाहे आप इस रास्ते से जाइए, चाहे आप इस रास्ते से जाइए, या आप इस रास्ते से जाइए, पर यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो वर्क करना पड़ेगा वो सेम ही रहेगा। बात ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट फील्ड फंक्शन है, पॉइंट फील्ड फंक्शन है, याद रखेंगे इस चीज को। सो इसकी पहचान क्या है, इसको नोट करें। पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो आइडेंटिटी है, क्या लिखेंगे आप, मोटी मोटी बातों को लिखेंगे। पहली बात तो ये आप यहां लिख लें, in this combination potential difference, in this combination potential difference across each resistor is same। चलो मान लेते हैं कि ये पॉइंट A और B के बीच में जो भी पोटेंशियल है वो मान लो पोटेंशियल बैटरी का ही पोटेंशियल है V है। इसके अदर सर्किट में और कोई रेजिस्टेंस नहीं मान रहे हैं, मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में है वो इनके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। उस टाइम पर बैटरी का पोटेंशियल क्या है, V है। ध्यान दीजिएगा, यही सेम पोटेंशियल R1 के क्रॉस है, यही सेम पोटेंशियल R2 के क्रॉस है, यही सेम पोटेंशियल R3 के भी क्रॉस है। करंट अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है सर्किट में। कैसे पता लगाएं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है प्रभावी रेजिस्टेंस, जो इन सब का मिल करके सर्किट में रेजिस्टेंस लग रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, बैटरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बेसिकली यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। इस बैटरी ने जो भी करंट दिया है, ये करंट अलग अलग रेजिस्टर्स में डिवाइड हो रही है।
अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ रूल, फर्स्ट रूल, किरचॉफ करंट रूल। तो जो भी करंट गिवन है वही करंट टेकन है, मतलब जो भी चार्ज सप्लाइड है द सेम चार्ज इज यूज्ड बाय द ऑल रजिस्टर्स। तो यहां लिखने जा रहे हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप लिख लें बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे, चार्ज सप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू चार्ज टेकन। जरा देखें यहाँ पे जो चार्ज सप्लाई किया गया वो करंट पर सेकंड के फॉर्म में अगर देखें तो हम एक तरीके से लिख रहे हैं आई पर सेकंड के लिए लिख रहे हैं ना। सो आई इक्वल्स क्या लिखेंगे इसको हम लोग, I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई जो चार्ज आया है वही चार्ज आ रहा है पर सेकंड, और पर सेकंड ले रहे हैं क्यों, क्योंकि ताकि हम करंट और रेजिस्टेंस और पोटेंशियल में रिलेशन को निकाल पाए। यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही लग रहा है, कुछ और नहीं लग रहा है, याद रखिए इस चीज को। सो आई इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3। इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ मैंने लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मैं यहाँ करंट की बात कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि करंट चार्ज की ही पैदाइश है। करंट होता क्या है बेसिकली, करंट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज आर चार्ज फ्लोन इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज द करंट। कोई बड़ी बात तो है नहीं, टाइम सभी के लिए हमने सेम ले लिया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम समझना चाहें तो इस I1 की वैल्यू क्या होगी, पहले वाले रजिस्टर में कितनी करंट सप्लाई होगी, तो आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बताया था कि जो करंट की सप्लाई होगी वो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, V इक्वल्स अगर IR से निकालें सो I इज इक्वल टू क्या बन के आता है, V बाई R। तो अगर ये I1 है तो यहाँ पे R1 आप लिखेंगे, इसी तरीके से अगर करंट I2 तो क्या लिखेंगे हम, V बाई R2 लिखेंगे, इसी तरीके से करंट I3 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो लिखेंगे वैल्यू कैसे लिखेंगे, V बाई R3। यहाँ आ जाते हैं, इस चीज को लिख लेते हैं, करंट इन द फर्स्ट रजिस्टर दैट इज द V बाई R1, करंट इन सेकेंड रजिस्टर V बाई R2, करंट इन थर्ड रजिस्टर V बाई R3। ठीक बेटा, ये टोटल जो करंट गिवन है वो करंट हमको मिल रही है। इस चीज को पहले आप फटाफट नोट कर लें। इसको मैं इरेज करता हूं आगे। अब आगे जरा देखिए, समझिए, मान लो इस सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP है, R इन पैरेलल ना, यहां लिखने जा रहे हैं इफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन ग्रुपिंग इज RP, P का मतलब है पैरेलल। देन बेटा हम इस I को कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू पोटेंशियल गिवन बाय द बैटरी अपॉन नेट रेजिस्टेंस दैट इज द R पैरेलल। और यही बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल हुआ है, इसको इक्वल कर देंगे V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से देखिए, कंपेयर करके V से V को कैंसिल कर डाल लिया, दोनों साइड से हमने V कॉमन कर लिया, कैंसिल कर दिया, तो हमें क्या मिला, हमें यहां से मिला 1 अपॉन नेट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल ग्रुपिंग इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट जो रेजिस्टेंस होता है, नेट रेजिस्टेंस जो भी मिलता है उसका रेसिप्रोकल अलग अलग रेजिस्टेंसेस के इनवर्स के सम के इक्वल होता है। इन द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द रेजिस्टर्स द इनवर्स ऑफ द नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टर्स। नोट डाउन, इतना आप कर लें फटाफट जल्दी से, फिर आगे हम कुछ बातों को करते हैं। नोट हो गया भाई, हाँ ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ बातों को समझना है आपको। मान लो कि ये जो रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर्स अगर 2 रजिस्टर्स होते हैं तो क्या करते, देखिए इन केस ऑफ 2 रजिस्टर लिखेंगे रिमार्क में, रिमार्क पहली चीज लिखेंगे इफ इन केस ऑफ 2 रजिस्टर्स, यहां लिखेंगे इन केस ऑफ 2 रजिस्टर्स
R1 एंड R2 इन पैरेलल, अगर पैरेलल में हो तो बेटा अगर R1 R2 दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हों, जैसे देखो ये समझो एक तरीके से ये रहा R1 और ये दूसरा रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया R2, पैरेलल में कर दिया कनेक्ट, है ना, किसी बैटरी से कर दिया कनेक्ट। चलिए तो अब बताओ जरा इनका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो ऐसे निकालोगे 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2, उसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर उल्टा करोगे तो बेटा जो मिलेगा रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या मिलेगा, वो मिलेगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। याद रखें इस चीज को। अगर दो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो उनके मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन के इक्वल होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक और रिमार्क समझिए जरा ध्यान से, एक और समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास में रजिस्टर्स सभी आइडेंटिकल गिवन है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, सभी आइडेंटिकल हैं, यहाँ लिखने जा रहा हूं, और सभी को हमने पैरेलल में किया है कनेक्ट। यहाँ लिखिए फटाफट, इफ एन आइडेंटिकल resistors are connected in parallel, ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मान लो सभी को हमने किया है पैरेलल में, तो बेटा जो नेट रेजिस्टेंस बन के आएगा वो कैसे निकालेंगे? 1/R 1/R 1/R, ऐसे n टाइम्स करोगे तो n/R, उल्टा कर दोगे R/n, यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा उस केस में मिलेगा रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर अपॉन नंबर ऑफ द रजिस्टर्स, ये बनेगा। नोट कर लें इस चीज को। मैंने कहा 10-10 ओम के 5 रजिस्टर हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, बताइए नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका आंसर होगा 10/5, 10/5, 2 ओम। पैरेलल ग्रुपिंग में जब भी हम रेजिस्टेंस निकालते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो वो हमेशा सबसे कम वाले रेजिस्टेंस से भी कम होता है, इसको याद रखेंगे। इन केस ऑफ द पैरेलल ग्रुपिंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इवन द लीस्ट रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे। क्या लिखेंगे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप लिख लीजिए फटाफट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इवन लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन, इन द कॉम्बिनेशन सबसे कम वाले से भी कम होता है। आपको याद होगा मैंने आप सभी को पढ़ाया था वोल्ट मीटर और अमीटर। अमीटर की बात करते हैं। अमीटर में हमने क्या किया था? अमीटर को बनाने के लिए हमने क्या किया था बताओ जरा? हमने अमीटर को बनाने के लिए वहां पर रेजिस्टेंस कम करना था, तो हमने वोल्ट गैल्वेनोमीटर के ठीक पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट किया था, जिसको कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस कम पड़ गया था, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम वाले से भी कम होता है, इसलिए हमने वहां पे ऐसा किया था। याद रखें चीज को। सो इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इवन लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास में n रजिस्टर्स हैं, पहले हमने उनको जो है वो पैरेलल में कंबाइन किया, चलो सीरीज में मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इफ n आइडेंटिकल resistors are first connected in series and then are connected in parallel, ठीक है, then रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस इन बोथ केस। n रजिस्टर्स हैं, पहले हमने सीरीज में किया, बाद में कर लिया पैरेलल में, तो इनका रेशियो क्या होगा? RS अपॉन RP की वैल्यू क्या होगी? RS समझ रहे हैं ना, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस है, n रजिस्टर्स को सीरीज में किया गया तो NR मिलेगा। हर एक रेजिस्टेंस कैपिटल R का है। फिर हमने इनको किया पैरेलल में,
तो पैरेलल में अगर आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर को ग्रुप करते हैं तो क्या आंसर आता है, आर बाई एन। बेटा आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एन चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ये हमारा आंसर हो जाएगा एन इंटू एन, यानी कि एन स्क्वायर बाई वन। हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी एन स्क्वायर रेशियो वन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो तो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्प आपको मिलती है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिमार्क और समझिए, पैरेलल ग्रुपिंग में देखो ध्यान से, दो रजिस्टर्स हैं हमारे पास में, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। हम करंट को पता लगाना चाहते हैं। देखो ये दो रजिस्टर्स हैं हमारे पास में, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। हमने इसे किसी बैटरी से कर दिया है कनेक्ट, ठीक है। यहाँ एक हमने लगा दी बैटरी और इसे कर दिया कनेक्ट। जा भाई करंट पास हो जा, करंट आ रही है, एक करंट R1 में जाएगी, एक करंट R2 में जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ I1 है, इधर क्या है, I2 है। समझ रहे हो ना, I1 इस R1 में जा रही है और I2 इस R2 वाले में रजिस्टर्स में आ रही है। हम पता लगाना चाहते हैं कि R1 में कितनी करंट जाने वाली है, तो यहां लिखें करंट इन रजिस्टर्स, करंट इन रजिस्टर्स। करंट हमेशा चलने के लिए लो रेजिस्टेंस वाले पाथ को ही चुनती है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगी और जो रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगी। तो याद रखें इस चीज को। करंट कैसे देंगे हम, अगर मैं करंट दे रहा हूं इस पहले वाले में I1, इसे कैसे लिखेंगे जरा बताइए। तो आप बोलोगे एक तरीके से, I1 अगर हम देना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, अपोजिट ब्रांच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस R1 R2 इंटू कर देंगे नेट करंट I। कैसे हुआ भाई, ये सीधी सी बात है। आप कैसे निकालते भाई R को, I1 कैसे फाइंड करते हो, V बाई R1 यही करते आप। तो V कैसे फाइंड करते, V को आप फाइंड करते R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। नहीं समझे, देखो ध्यान से, फिर से देखो, आओ मुझे देखो बताओ, इस बैटरी ने मान लो जो पोटेंशियल दिया है वो तो पैरेलल में सेम ही मिलने वाला है ना, मिलेगा ना सेम दोनों। जरा बताओ इस पहले रेजिस्टेंस R1 में जो करंट जा रही I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, पोटेंशियल V है, तो V इक्वल टू क्या लिखोगे, I1 R1। बोलो हाँ या ना भाई, V इक्वल टू I1 R1। लेकिन यही V बराबर में है नेट करंट इनटू इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बोलो है कि नहीं, बोलो बोलो। बिल्कुल है भाई, सही है ना भाई। नेट पोटेंशियल जो है बैटरी का वो नेट करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस का ही प्रोडक्ट होगा, IR। फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। और आप जानते हो इस बात को यहां से कि जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल में होता है वो कैसे निकालते हो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो करते हो। ठीक है, अब समझ बात आ रही है आपके। तो देखो जरा ध्यान से, आप बताओ मुझे यहाँ से I1 क्या मिलेगा। आप देखो तो ये R2 से R2 कैंसिल हो गया। आप बोलोगे जो करंट इन फर्स्ट रजिस्टर जा रही है ये कितनी हो जाएगी, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस। इसी तरीके से सिमिलरली लिखें इस बात को, रेजिस्टेंस इन द सेकेंड रजिस्टर I2 इक्वल टू नेट करंट drawn from the cell or the source into resistance in opposite branch upon sum of resistance R1 plus R2। याद रखेंगे इस बात को भी, काफी बेहद इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट फाइंड करनी है तो आप निकाल सकते हैं। इसमें एक और जो बात समझने के लायक है वो ये है, इफ RS and RP be the effective resistance
इन सीरीज एंड इन पैरेलल रिस्पेक्टिवली, ऐसा मान लो, of two resistors say R1 and R2। अगर दो रजिस्टर्स R1 R2 हैं, उनके सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू है RS और पैरेलल में जोड़ने पर जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो RP है। तो आप इन R1 R2 को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर्मूला। देन R1 इज इक्वल टू 1/2, यहां लिखने जा रहा हूं मैं RS प्लस रूट ऑफ, यहां मैं लिखने जा रहा हूं RS स्क्वायर माइनस 4 RS RP। इसी तरीके से समझिए, सेकेंड जो रजिस्टर R2 होगा वो होगा 1/2 RS माइनस अंडर रूट RS स्क्वायर माइनस 4 RS RP। अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ मत पूछिए, नोट कर लीजिए। जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि दो रजिस्टर्स R1 R2 के इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस गिवन हो इन सीरीज एंड इन पैरेलल, और आपसे वो रेजिस्टेंसेस की बात कर रहा हो, बताइए वो रेजिस्टेंसेस कितने के हैं, तो आप इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। थैंक यू।